जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल लीगल बातें में आपका स्वागत है। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो पर डिस्कस करने वाले हैं जो कि है कोर्ट मैरिज से रिलेटेड। आए दिन मुझे बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं और पूछते हैं कि सर हमें कोर्ट मैरिज करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जिसमें आपको ये पता चलेगी कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि आपकी कोर्ट मैरिज इनवैलिड नहीं मानी जाए। तो आज की वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप एंड तक बने रहिएगा। चलिए हम इस इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आए दिन मुझसे बहुत सारे कपल मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं और बोलते हैं कि सर हमारा रिलेशनशिप 3 साल का है, 4 साल का है और हम कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारी कोर्ट मैरिज इनवैलिड ना मानी जाए और इलीगल नहीं मानी जाए, ताकि हम अपनी मैरिज को प्रॉपर तरीके से रजिस्टर करा सके और कोई भी पर्सन हमारे अगेंस्ट एक्शन ना ले पाए। देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप उसका ध्यान नहीं रखते हैं तो आपकी मैरिज इनवैलिड भी मानी जा सकती है और इलीगल भी मानी जा सकती है और आपके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। और कोई भी पार्टी, चाहे हस्बैंड है, वाइफ है, चाहे कोई भी अलावा अदर पर्सन है, तो वो भी उस मैरिज को चैलेंज कर सकता है कोर्ट में और आपकी कोर्ट मैरिज वैलिड नहीं मानी जाएगी अगर आप ये गलती करते हैं। सबसे पहला, देखिए, लड़की की एज कम नहीं होनी चाहिए। देखिए, कोर्ट मैरिज करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लड़के की एज 21 साल होनी चाहिए मिनिमम और लड़की की एज 18 साल मिनिमम होनी चाहिए। देखिए, अगर इससे एज कम है, 1 साल भी कम है, 1 महीने भी कम है, तो आपकी शादी वैलिड नहीं मानी जाएगी। मिनिमम ये एज होनी ही चाहिए, तभी आप लोग कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। देखिए, और स्पेशली आपको ध्यान तब रखना है अगर कोई भी लड़की माइनर है, अगर कोई भी लड़की 17 साल की है तो देखिए उससे कोर्ट मैरिज मत करिए। पहली बात तो ये शादी वैलिड ही नहीं मानी जाएगी। और अगर आपने कोर्ट मैरिज कर लिया तो देखिए, ऐसे में जो लड़की के घर वाले होंगे वो आपके खिलाफ पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट कर सकते हैं और आपके खिलाफ एफआईआर भी रजिस्टर हो सकती है किडनैपिंग के अंडर, रेप के अंडर, पॉक्सो एक्ट के अंडर, और ऐसे में आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा और ऐसे में आपको बेल भी नहीं मिलेगी। तो ऐसी सिचुएशन में आप बहुत बुरी तरीके से फंस सकते हैं। तो देखिए, पहली चीज़ क्या है, एज आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। मिनिमम एज लड़की के लिए 18 साल है और लड़के के लिए 21 साल है। दूसरा, कोई भी पर्सन ऑलरेडी मैरिड नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर आप किसी भी लड़की या फिर लड़के से शादी करना चाहते हैं तो आप ये देख लीजिए कि वो ऑलरेडी मैरिड नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी पहले से शादीशुदा है तो आप उससे शादी नहीं कर सकते हैं। अगर आप उससे शादी कर लेते हैं तो ऐसे में जो होगा वो शादी आपकी वैलिड नहीं मानी जाएगी और ऐसे में जो उसका जो हस्बैंड वाइफ होगा, जो भी उस लड़की या फिर लड़के का, वो उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन भी ले सकता है और ऐसे में एफआईआर भी रजिस्टर हो सकती है, जिसे बाइगैमी कहते हैं। ये सेक्शन 82 भारतीय न्याय संहिता के अंडर पनिशेबल ऑफेंस है। ऐसे में जो उसका स्पाउस होगा वो उसके खिलाफ एफआईआर भी रजिस्टर करवा सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि कोई भी लड़का हो या फिर लड़की हो वो पहले से मैरिड नहीं होनी चाहिए। देखिए, ये सिर्फ मुस्लिम लॉ में अलाउ है कि सिर्फ लड़का दूसरी शादी कर सकता है, लेकिन हिंदू लॉ में कोई भी दूसरी शादी नहीं कर सकता है। देखिए, हाँ, अगर तलाक हो रखा है और कोर्ट की प्रॉपर डिक्री है आपके पास, तब आप उस पर्सन से शादी कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऑलरेडी मैरिड है तो आप ये कोर्ट मैरिज नहीं कर सकते और ये आपकी शादी वैलिड भी नहीं मानी जाएगी। तीसरा, देखिए, जिस भी पर्सन से आप शादी करना चाहते हैं उसकी कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है। आप ऐसा नहीं है कि आप उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं, डरा रहे, धमका रहे। मान लीजिए कोई लड़का है, उसकी प्राइवेट फ़ोटोज़ वीडियोज़ है अपनी गर्लफ्रेंड की उसके पास और वो उसको डरा रहा है, धमका रहा है कि तुम मेरे से शादी करना हो वरना मैं तुम्हारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ वायरल कर दूंगा। देखिए, अगर ये सारी चीज़ें होती है और अगर आप बिना उस लड़की के कंसेंट से शादी करते हैं तो वो शादी वैलिड नहीं मानी जाएगी और उस शादी को वो जो लड़की या फिर कोई भी लड़का होगा वो भी चैलेंज कर सकता है। मान लीजिए अगर कोई लड़की किसी को डरा धमका कर बोलती है कि तू मेरे से शादी कर वरना तेरे खिलाफ रेप का केस करा दूंगी, तो ऐसी सिचुएशन में वो शादी वैलिड नहीं मानी जाएगी। लेकिन देखिए, ये आम तौर पर बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि देखिए, जब भी कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड शादी करने के लिए आते हैं, कोर्ट मैरिज करते हैं, तो उन लोगों की अपनी मर्जी होती है। लेकिन आपको बताना ज़रूरी है कि इसमें दोनों पार्टीज़ का कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर कंसेंट नहीं है तो आप शादी नहीं कर सकते हैं। चौथा, और देखिए चौथा भी बहुत इंपॉर्टेंट है
कि वो आपके रिलेशन में नहीं लगनी चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर कोई भी हिंदू कपल है वो अपने कजिन से शादी नहीं कर सकते, ये प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आता है, सपिंडा रिलेशनशिप में आता है। आप ऐसे में शादी नहीं कर सकते। देखिए, माँ की तरफ से 3 जनरेशन और पिता की तरफ से 5 जनरेशन से कोई भी आपके भाई बहन या फिर कोई भी लड़का लड़की लगते हैं तो आप उससे शादी नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आते हैं और ये ब्लड रिलेशन में आते हैं। तो आप ऐसे में उस भी पर्सन से शादी नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, ये सिर्फ मुस्लिम के लिए अलाउ है कि वो अपनी कजिन के साथ भी शादी कर सकते हैं, लेकिन हिंदू कपल के लिए ये अलाउड नहीं है कि वो किसी भी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में या फिर जहाँ पर भी उनका ब्लड रिलेशन आ रहा हो तो वहाँ पर वो किसी भी लड़के या फिर लड़की से शादी नहीं कर सकते। अगर वो ऐसा करते हैं तो वो शादी वैलिड नहीं मानी जाएगी और कोई भी पार्टी उसे चैलेंज कर सकती है। 5वां, कोई भी लड़का या फिर लड़की पागल नहीं होनी चाहिए, यानी इनसेन नहीं होनी चाहिए। देखिए, अगर आप किसी भी पागल से कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, मान लीजिए अगर किसी को दिमागी प्रॉब्लम है, कोई लड़का है या फिर लड़की है, अगर आप उससे भी शादी कर लेते हैं तो वो शादी वैलिड नहीं मानी जाएगी। क्योंकि देखिए, वो जो अगर कोई भी पर्सन पागल है या यानी इनसेन है, तो देखिए उसकी कंसेंट वैलिड ही नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वो कंसेंट देने के लिए कैपेबल ही नहीं है। तो देखिए, अगर आप ऐसे किसी भी लोग से शादी कर लेते हैं तो वो शादी वैलिड नहीं मानी जाएगी और ऐसे में कोई भी पर्सन या फिर कोई भी पार्टी उसको चैलेंज कर सकती है और कोर्ट में उस शादी को इनवैलिड डिक्लेयर कर सकती है। तो देखिए, ये 5 चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सेक्शन 5 हिंदू मैरिज एक्ट की ये कंडीशन है कि ये सारी चीज़ नहीं होनी चाहिए, तभी आपकी शादी प्रॉपर तरीके से वैलिड मानी जाएगी। तो देखिए, ये 5 चीज़ों का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ और उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और रिलेटिव के साथ जो कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, और उनको ये चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, वरना दिक्कत भी उनको फेस करना पड़ सकता है। देखिए, अगर आपकी कुछ और डाउट्स है या फिर क्वेरीज है या फिर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं कि आपकी क्या क्वेरीज है। और देखिए, अगर इससे रिलेटेड आपकी कुछ और क्वेरीज है या फिर आपको कोर्ट मैरिज करना है तो हम आपको नंबर दे रहे हैं, आप उस पर हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए, अगर ये वीडियो आपको इम्पॉर्टेंट लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके सामने आती रहे। तो चलिए, हम अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।